हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोगों का ट्रिकी मैथ बाई पंकज में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज मैं साथियों आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं साथियों, जिसको हम प्रॉफिट लॉस अर्थात लाभ हानि कह सकते हैं। इससे यूपी पुलिस, टेट, पैट अन्य एग्जामों में साथियों कम से कम 3 सवाल यहाँ से साथियों बनते ही हैं। और ऐसे सवालों को साथियों हम ऐसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे जो आप सभी लोग बहुत कम समय में ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। साथियों सबसे पहले आपको प्रॉफिट लॉस में देखना है, इसमें 2 चीजें होती हैं साथियों, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को साथियों अंग्रेजी में हम सीपी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। और साथियों विक्रय मूल्य होता है, इसको हम एसपी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साथियों सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को हिंदी में कह सकते हैं जब कोई वस्तु खरीदी जाती है साथियों, और जब कोई वस्तु साथियों खरीदी जाती है तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जब कोई साथियों वस्तु बेची जाती है तो उसे साथियों हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझना है कि जब कोई वस्तु खरीदी जाए उसको क्रय मूल्य, जब कोई वस्तु बेची जाए साथियों उसे विक्रय मूल्य। एक साथियों आपको याद रखना है कि जब भी साथियों जैसे आपसे पूछा गया है कि जब कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई है, उस वस्तु को हमने 10 रुपए में बेचा है, तो साथियों आपको कितने प्रतिशत या कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो 10 में से साथियों हमने 5 घटा दिया, एसपी माइनस सीपी कर दिया, तो आपका लाभ निकल के आ जाएगा, तो 5 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन साथियों आपसे पूछेगा कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए साथियों आपको इस चीज को याद रखना है। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ जो आपका रुपए में दिया जाएगा, हानि जो आपके रुपए में दी जाएगी साथियों उसको ऊपर रखना है, और नीचे साथियों हमेशा हम क्रय मूल्य रखेंगे, सीपी ही रखेंगे। और ये होता है लाभ हानि अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100। इसे साथियों आपको याद रखना है। अब सबसे पहले साथियों हम देखते हैं ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है और साथियों देखते हैं, पहला सवाल को पढ़ते हैं। एक किताब 1960 रुपए में खरीदी जाती है और साथियों उसे 1862 रुपए में बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है साथियों। ये हमने आपको बताया है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा है कि जब ये आपने देखा है कि जो 1962 है साथियों, ये आपकी खरीदी गई है, ये आपका सीपी है। और जब आपकी कोई किताब बेची गई है साथियों, और जब बेची गई है तो ये आपकी 1862 है, और ये साथियों आपका एसपी है। सबसे पहले अपन को देखना है कि साथियों आपने कोई किताब 1960 में खरीदी है, और साथियों आपने उस किताब को 1862 में साथियों बेच दिया है, तो आपने देखा है कि कितने रुपए का आपको लाभ या हानि हुआ। तो साथियों आपको 98 रुपए का लाभ हुआ, 98 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन हमने आपसे जब पूछा है कि इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितना है साथियों, 98 रुपए आप ऊपर रख दीजिए। अब आपको देखना है साथियों सीपी कितना है, सीपी आपका 1960 नीचे रख देंगे और 100 का साथियों गुणा कर देंगे। इसको साथियों जब हम काटेंगे तो ये आपका 5% उत्तर आ जाएगा। काटने पर साथियों इसका 5 उत्तर आ गया, और एक पहला सवाल का साथियों उत्तर आ गया। इसी प्रकार अगला सवाल हमारा दूसरा सवाल है साथियों, और दूसरे सवाल में लिखा है कि एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है। 5 रुपए में साथियों 6 की दर से केले खरीदता है, और 3 रुपए में 4 की दर से केले बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत साथियों ज्ञात करनी है। ऐसे सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसे सवालों को साथियों कुछ नहीं करना है, एक साइड साथियों आपको वस्तु लिख देनी है, और एक साथियों आपको रुपए लिख देने हैं। अब आपने देखा कि एक साइड आपने वस्तु लिखा, एक साइड आपने रुपए लिखे। अब आपने देखा है साथियों 5 रुपए में 6 की दर से, तो रुपया लिखना है, 5 रुपए यहाँ लिखना है, और 6 वस्तु कितनी है 6, तो 6 वस्तु 5 रुपए में। अब साथियों आप इसके अगला देखेंगे 3 रुपए में 4 की दर से, तो 3 रुपया साथियों आप यहाँ रख दीजिए, और 4 वस्तु आप इस 6 के नीचे रख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 के सामने साथियों कितना है 5 है, और 6 के सामने साथियों कितना है 3 है। तो जब हम 4 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 20, और ये आपका सीपी निकल के आएगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य। और 6 का गुणा 3 में करेंगे साथियों तो ये आ गया 18, और 18 हो गया आपका एसपी। अब आप देखेंगे आपने कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी है साथियों, आपने 18 रुपए में ये वस्तु बेच दी है, आपको कितने रुपए का लाभ हानि हुआ। तो 20 रुपए में आपने खरीदी, 18 रुपए में बेची साथियों, आपको 2 रुपए की हानि हुई। जब 2 रुपए की हानि हुई है, लेकिन हमसे पूछा है साथियों लाभ प्रतिशत निकालिए,
तो जो 2 रुपए की हानि है उसको रख दीजिए ऊपर, और साथियों देखिए सीपी आपका कितना है, तो 20 रख दीजिए नीचे, और गुणा कितना करना है 100 का। तो अब आप देखेंगे कि जो 20 से 100 काटेंगे तो 20 से कम 20 और 20 500, तो साथियों इसका उत्तर आ जाएगा 10%। इसका आपका आंसर आ जाएगा साथियों 10%। और मुझे आशा है कि साथियों आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। अगला साथियों तीसरा सवाल आप देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, सेम सवाल है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, नींबू खरीदता है, और 3 रुपए में 5 की दर से साथियों बेच देता है। तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है साथियों। इसमें भी आपको करना है, एक साइड साथियों आप वस्तु लिख दीजिए और एक साइड साथियों आप रुपए लिख दीजिए। अब साथियों आपको करना क्या है, अब आपको देखना है 1 रुपए, तो 1 रुपए यहाँ लिख दीजिए, 2 वस्तु इधर है तो यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ लिखा है कि 3 रुपए में 5 की दर से, तो 3 रुपए यहाँ लिख दीजिए और 5 साथियों यहाँ लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, 5 के सामने साथियों देखना है कि जब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो साथियों ये 5 आ जाएगा, और ये सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य हो गया, और 2 का गुणा साथियों जब 3 में करेंगे तो ये आपका 6 रुपया जो एसपी आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी है और 6 रुपए में बेच दी है, तो साथियों आपको कितने रुपए की लाभ हानि हुई, 5 में खरीदी 6 में बेची, साथियों 1 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन हमसे पूछा है कि लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जो भी लाभ आ जाए उसको ऊपर रख दो, तो 1 रुपए नीचे रख दो, और नीचे साथियों हमेशा सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य को नीचे रखना है, तो 5 आप नीचे रख देंगे साथियों, 100 का गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 5 एकम 5, ये कट जाएगा साथियों, 20% आपका उत्तर आ जाएगा, उत्तर। अगला साथियों फिर सवाल आपके सामने है। अगला सवाल साथियों है, एक वस्तु को 575 रुपए में, एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, किसी वस्तु को 575 रुपए पर जितना भी लाभ होता है उतने ही हानि पर 385 रुपए में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे सवालों में साथियों आपको एक चीज याद रखना है, कभी भी इस टाइप के साथियों आपके सवाल आ जाए कि जितना किसी वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है और उतनी ही उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है, तो ऐसे सवालों को साथियों हम बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। आपको देखना है आगे वाली वैल्यू आपकी कितनी लिखी है 575, और दूसरी वैल्यू जो आपकी जो हानि वाली वैल्यू लिखी है वो है 385, और साथियों इन दोनों को जोड़कर बस 2 का भाग लगा दीजिए। तो ऐसे सवाल साथियों आपके 1 मिनट में इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपका है पांचवा साथियों। पांचवा सवाल जब हम देखेंगे, एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, और उसे 10% का लाभ प्राप्त करने पर वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। ये सवाल भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। आपने देखा है साथियों जो 180 रुपए है, आप यहाँ रखिए 180 रुपए कितने हैं 180। अब आपको देखना है कि पहले वाली जो परसेंट है वो पहले वाली परसेंट में साथियों क्या है हानि है, और दूसरे वाली परसेंट में आप देखें साथियों क्या है लाभ है। तो आपको करना क्या है, पहली वाली परसेंट से कुछ नहीं करना, दूसरे वाले परसेंट से देखना है कि 10% का लाभ है, और जब 10% का लाभ है साथियों तो दूसरी वाली परसेंट को सबसे ऊपर रखना है। तो 10% का लाभ है साथियों, तो आप क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ेंगे तो साथियों ये हो जाएगा 110। अब आप देख रहे हैं पहली वाली परसेंट पे 10% की हानि है, और 100 में से साथियों जब 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। अब आपने क्या किया 180 दूसरी वाली परसेंट को ऊपर रखा, सो हो जाएगा 110, और 10% की हानि है साथियों, सो 90 रखा नीचे। अब आप देखेंगे बिंदी से बिंदी काटी साथियों, 9 कम 9 9 दूनी 18, ये 20 बार कट जाएगा, और 20 का गुणा साथियों जब हम 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22 साथियों 220 उत्तर आ जाएगा। साथियों मुझे आशा है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट सवाल साथियों हम देखते हैं। साथियों अगला सवाल साथियों आपका 6वां सवाल है, और साथियों ये सवाल बहुत ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है। ये लिखा है साथियों गलत तौल। जैसे कभी कोई दुकानदार होता है साथियों, उसको आपको गलत तौल दे देता है, और उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका कितना लाभ है या आप उसको कितना लाभ हुआ है। तो साथियों ये सवाल को देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी तराजू से गलत माप का प्रयोग करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम कम तौलता है, तो साथियों आपको बता दें उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ।
ऐसे सवाल जब भी साथियों आ जाए आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा है ये 1 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम और यहाँ लिख दीजिए आप 800 ग्राम। अब साथियों आपने देखा है कि जब आप कोई चीनी खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार ने क्या किया, 1 किलोग्राम के स्थान पर साथियों उसने आपको 800 ग्राम वस्तु तौल के दी है। तो आप इसको 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये इस वाली वैल्यू आपको ग्राम में दी है। अब आप देखेंगे कि 1000 ग्राम और 800 ग्राम, तो 1000 ग्राम में से 800 ग्राम माइनस करेंगे तो साथियों कितने ग्राम? 200 ग्राम। और 200 ग्राम तौल किसमें? दुकानदार ने कम लिया है। अब हमसे पूछा है कितनी प्रतिशत लाभ होगा, तो 200 ग्राम को साथियों ऊपर रख दीजिए और नीचे हमेशा आपको रखना है जो कम तौला गया हो, कम तौला गया हो। तो दुकानदार ने साथियों 800 ग्राम कम तौला था तो 8 को नीचे रख दीजिए, साथियों 100 का गुणा कर दीजिए। अब हम देखेंगे साथियों 2 बिन्नी से 2 बिन्नी काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 और 4 से काटेंगे साथियों 100, तो ये 25% उत्तर आपका सही है। आप समझ गए होंगे साथियों। आपने देखा 1 किलोग्राम की जगह साथियों हम 1000 ग्राम रख सकते हैं और दुकानदार आपने देखा है कि 800 ग्राम कम तौलता है, तो 1000 में से साथियों 800 ग्राम घटाएंगे तो कितना बचा? 200 ग्राम। और 200 ग्राम को रखेंगे साथियों ऊपर और नीचे रखेंगे जो दुकानदार जितना कम तौलता है 800 ग्राम रखेंगे नीचे और साथियों 100 का गुणा कर देंगे और 4 से जब काटेंगे तो ये आपका 25% आ जाएगा। इसी प्रकार साथियों 7वां सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 850 ग्राम कम तौलता है, तो आपको बताना है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। साथियों इसी सवाल को भी हम ऐसा लगाएंगे 1 किलोग्राम और यहाँ लिख दिए 850 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान पर साथियों हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम और 1000 ग्राम और ये साथियों आपका है 850 ग्राम। अब आपको देखना है कि 1000 में से जब हम 850 ग्राम माइनस करेंगे साथियों तो 150 ग्राम आपका आ जाएगा। 150 ग्राम रखेंगे साथियों ऊपर और 850 ग्राम रखेंगे साथियों नीचे और आप 100 का इसमें गुणा कर देंगे। अब देखेंगे साथियों बिंदी से बिंदी कटेगी, 3 से जब हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 5 6 15 और 3 से काटेंगे साथियों तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 साथियों ये कट जाएगा 7। 5 से काट लीजिए साथियों, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और साथियों 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35, तो जी ऊपर हो जाएगा साथियों 300 और नीचे हो जाएगा 17। जब 17 का भाग हम 300 में देंगे साथियों तो जी आ जाएगा 17 सही 11/17%। तो ये साथियों आपका सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल साथियों जो 8वां सवाल है वो आपका जो न्यू पैटर्न वाला सवाल है वो भी साथियों हर पेपर में पूछा जाता है। उस सवाल को भी हम 1 मिनट में देखते हैं साथियों। साथियों अगला जो आपका जो सवाल है साथियों वो 7वां सवाल है। इस टाइप के भी साथियों सवाल देखते हैं। कभी भी इस टाइप का साथियों सवाल आ जाए, एक व्यक्ति ने एक किताब 1500 रुपए में साथियों खरीदी और एक को 12% दुकानदार ने खरीदकर एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 18% लाभ पर साथियों बेच दिया, उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ, तो उस किताब का अलग अलग मूल्य क्या होगा। साथियों जब भी आपको इस टाइप के सवाल आ जाए तो इसको पहले यहाँ लिख दीजिए और दूसरा आप यहाँ लिख दीजिए। तो पहला जब खरीदा गया था साथियों इसको 12% लाभ पर खरीदा गया और दूसरी जब किताब खरीदी गई साथियों 18% लाभ पर खरीदी गई। अब आपने देखा है कि जब दुकानदार को दोनों को जब मिला के देखा है कि एक को 12 पर एक पर 18% का लाभ हुआ, लेकिन कुल मिला के उसे कितने का 15% का लाभ हुआ। इसको बीच में रख दीजिए, कुछ नहीं करना है साथियों। आप यहाँ देखिए यहाँ पर 18 है, 18 में से 15 जाएगा साथियों यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर और साथियों यहाँ पर जब हम देखेंगे यहाँ पर 15 है और 15 है साथियों तो यहाँ पर भी 3 बचेगा। रेशियो साथियों कितना आ गया 1:1 आ गया साथियों। इसको जब हम काट देंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। अब साथियों हमको देखना है कि 1:1 आ गया। किताब कितने में खरीदी थी 1500 रुपए में, तो पहले वाले का जब पूछा जाएगा तो 1500 आप यहाँ रख दीजिए और जिसका पूछा जाए पहले का अनुपात साथियों कितना है 1 है, तो 1 रखिए ऊपर और 1 और 2 को रखिए साथियों, 1 और 2 को जोड़कर रखिए नीचे 2, तो 2 से जब हम 1500 काटेंगे साथियों तो 750 रुपए। अब पहले वाले का 750 आ गया। इसी प्रकार जब दूसरी किताब का वैल्यू निकालेंगे तो 1500 रखिए साथियों
और दूसरे का भी मान कितना है साथियों 1 है, तो 1 रखिए ऊपर, इन दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो 2 आ जाएगा, तो दूसरी वाली किताब का भी साथियों उत्तर आ जाएगा 750। आप समझ गए होंगे। अगला सवाल साथियों 8वां है, 2 घड़ी का क्रय मूल्य 840 रुपए है, 840 रुपए है और 16% लाभ पर और दूसरे को 12% लाभ पर बेचा जाता है और इस कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ साथियों ना हानि हुई। और जब आपका ए आ जाए, ना तो लाभ हुआ ना साथियों हानि हुई, तो इसको भी ऐसी सवाल लगा सकते हैं। पहले आप लिखेंगे 16% का प्रॉफिट होगा और दूसरा लिखेंगे साथियों 12% का प्रॉफिट होगा। जब आपको लाभ हुआ ना हानि हुई तो साथियों यहाँ पर 0 मान लीजिए और 0 मान लेंगे साथियों तो इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 16। इस रेशियो को और छोटा कर लेंगे साथियों, तो जब हम इसको काटेंगे 4 से काट लेंगे तो 4 3 12 और 4 चौको 16, तो साथियों इसका जो रेशियो है वो 3:4 आ गया। अब जब साथियों 3:4 आ गया, 840 रुपए को हमें बांटना है, तो इसका पहले की जो वैल्यू कितना है, तो पहला लिख दीजिए 840 गुणे, और जिसका पूछा जाए पहले वाले का पूछा है तो 3 रखिए ऊपर और साथियों 3 और 4 हो जाएगा 7 और 7 से काटेंगे साथियों तो जे कटेगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 200 120 और 12 3 36, तो पहले वाले का साथियों 360 उत्तर आ जाएगा। मुझे साथियों आशा है कि ऐसे सवाल आप लोग समझ गए होंगे और मेरा वीडियो साथियों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें साथियों। इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से साथियों आपका पूरा मैथ खत्म किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथियों मेरे वीडियो यदि अच्छे लग रहे हो तो इनको दूसरों तक भी आप शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है आपको हमसे जुड़ने के लिए।